हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं स्पेशल ऑफ की सीजन 1 की। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में 2001 में कुछ टेररिस्ट इंडियन पार्लियामेंट में एक कार से घुसकर हमला करते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उन 5 आतंकवादियों को इंडियन सोल्जर्स मार गिराते हैं। फिर अगले सीन में हमें हिम्मत सिंह नजर आता है, जो कि रॉ के ऑफिसर हैं और उनके कुछ सीक्रेट मिशन पर कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करने पर उन पर इंक्वायरी बैठी है और ये पैसे लगभग 28 करोड़ हैं, जिन्हें हिम्मत सिंह ने गवर्नमेंट को बिना हिसाब दिए खर्च किए हैं। और इस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं डीके बनर्जी और नरेश चड्ढा। और यहीं से ये शो 2 टाइमलाइन में डिवाइड हो जाता है, जहां एक टाइमलाइन प्रेजेंट की है जिसमें हिम्मत सिंह की इंक्वायरी चल रही है और दूसरी टाइमलाइन थोड़े टाइम पहले की है जिसमें हिम्मत सिंह और उसके एजेंट्स के सीक्रेट ऑपरेशन चल रहे हैं। फिर इंक्वायरी के पहले दिन डीके बनर्जी हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि तुमने गवर्नमेंट का 28 करोड़ कहाँ खर्च किया है, जिसका तुमने अज्ञात कारण बताकर उसका कोई हिसाब नहीं दिया है। इस पर हिम्मत सिंह बोलता है कि उसने ये सारे पैसे बिल्कुल सही जगह खर्च किए हैं और एक भी पैसा करप्शन जैसे कामों के लिए यूज नहीं किया है। हिम्मत सिंह आगे बताता है कि उसने पिछले 19 सालों में कुछ एजेंट्स हायर किए हैं जो कि सिलेक्टेड कंट्रीज में अपना अपना काम कर रहे हैं, जो कि खुफिया जानकारी निकालने का है ताकि देश आने वाले टेरर अटैक से पहले ही सेफ हो जाए। फिर मिस्टर चड्ढा हिम्मत सिंह से उन एजेंट्स के नाम और उनके काम के बारे में पूछता है, जिस पर हिम्मत सिंह बोलता है कि सॉरी सर, मैं आपको ये नहीं बता सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। जिस पर मिस्टर चड्ढा हिम्मत सिंह से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम 2001 में पार्लियामेंट पर हुए अटैक की इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे और तुम्हारी सबसे हटकर कोई थ्योरी भी थी। जिस पर हिम्मत सिंह हाँ बोलता है। और फिर अगला सीन पास्ट टाइमलाइन 2001 का होता है, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। एक्चुअली टेररिस्ट तो उस अटैक में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रॉ के ऊपर प्रेशर डाला जाता है ये पता करने का कि वो टेररिस्ट कौन थे और उनका एक्चुअल में प्लान क्या था, और ये काम रॉ की तरफ से हिम्मत सिंह को दे दिया जाता है। फिर हिम्मत सिंह उन 5 आतंकवादियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, जिस दौरान वो पुलिस ऑफिसर अब्बास शेख से मिलता है, जो कि इस इन्वेस्टिगेशन में हिम्मत सिंह की मदद करने वाला है। फिर उन 5 टेररिस्ट के बैग चेक करने पर कुछ खास क्लू तो नहीं मिलता है, पर कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट मिलते हैं। फिर हिम्मत सिंह अब्बास को उस दुकान में भेजता है जहां से ये ड्राई फ्रूट्स खरीदे गए थे। फिर अब्बास उस दुकान के मालिक से पूछताछ करने जाता है और उन 5 आतंकवादियों की फोटोज दिखाकर पूछता है कि क्या इनमें से कोई आपकी दुकान में आया था। जिस पर मालिक बोलता है कि नहीं, इनमें से तो कोई नहीं आया था, पर एक छठा आदमी था जो यह खरीदने आया था, लेकिन वो उसे जानता नहीं है, लेकिन उस छठे आदमी को पप्पू ऑटो वाला जानता है। फिर हिम्मत सिंह रॉ के सीनियर ऑफिसर्स को बताता है कि उन 5 आतंकवादियों के अलावा भी एक और आतंकवादी उनके साथ था, जो कि बाहर से इस अटैक को ऑपरेट कर रहा था, जो कि अभी भी जिंदा है और हिम्मत सिंह उसे जल्दी पकड़ लेगा। फिर पुलिस पप्पू ऑटो वाले को पकड़कर हिम्मत सिंह के पास लाती है और हिम्मत सिंह की पूछताछ करने पर पप्पू बताता है कि उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो उसे बस लाने ले जाने का काम करता था और बस उसे ये पता है कि वो छठा आतंकवादी कभी कभी बिल्डिंग पर चढ़ा करता था और उसके घर के ठीक सामने एक मस्जिद है। इसके तुरंत बाद हिम्मत सिंह और उसकी टीम पता कर लेती है कि वो कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने के पहले ही वो छठवा आतंकवादी सारे सबूतों को जलाकर वहाँ से भाग जाता है और हिम्मत सिंह को उसके घर पहुँचने पर बस एक जला हुआ पासपोर्ट मिलता है जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था। तभी हिम्मत सिंह बाहर निकलता है, लेकिन तब तक वो आतंकवादी बचकर भाग चुका था और उस आतंकवादी को हिम्मत सिंह अभी भी ढूंढ रहा है। और इन सब के बाद हिम्मत सिंह की इंक्वायरी का पहला दिन खत्म होता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है, जहां वो अपनी वाइफ सरोज और बेटी परी के साथ रहता है। और घर जाते ही हिम्मत सिंह के पास फारूक अली का कॉल आता है, जो कि हिम्मत सिंह का ही एजेंट है और दुबई में रहकर हिम्मत के लिए काम करता है। और फारूक उसे बताता है कि उसने उस छठे आतंकवादी का पता लगा लिया है और उसका नाम इकलाक खान है और वो दुबई में ही है। जिसके बाद हिम्मत सिंह अपने सारे एजेंट्स, जो कि दुबई के अलावा इस्तांबुल, तेहरान, जॉर्डन और तिबिलिसी में हैं, सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि अब इकलाक खान को ढूंढना है। फिर हिम्मत सिंह की इंक्वायरी का दूसरा दिन शुरू होता है और मिस्टर चड्ढा हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि ये फारूक अली कौन है, जिसे तुमने पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए दिए हैं और इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है, जो कि मिसलेनियस के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। जिसका आंसर हिम्मत सिंह देता है। और अगला सीन पास्ट टाइमलाइन 2008 का होता है, जिसमें पुलिस एक गुड्डू नाम के लड़के को पकड़ कर लाती है, जो कि चांदनी चौक पर खड़े होकर ये बोलकर भाव लगा रहा था कि मुंबई में कुछ बड़ा कांड होने वाला है। जिसके बाद हिम्मत सिंह उससे पूछताछ करता है, जिस पर गुड्डू बताता है कि कुछ पाकिस्तानी मुंबई में बड़ी आतिशबाजी करने वाले हैं और वो पानी के रास्ते मुंबई में घुसकर 1-2 हफ्ते में हमला करने वाले हैं। और उसके बाद मुंबई में 26/11 का अटैक हो जाता है, जिसमें कसाब नाम का टेररिस्ट पकड़ा जाता है। इसके बाद सारी एजेंसीज को उससे पूछताछ करने का मौका मिलता है और रॉ की तरफ से 2008 में हिम्मत सिंह को भी कसाब से पूछताछ करने का मौका मिला, जिसमें वो उससे काफी सारे सवाल पूछता है कि उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी और ट्रेनिंग में क्या क्या हथियार यूज किए गए थे और इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। जिस पर कसाब बताता है कि इस प्लान के मास्टरमाइंड को तो वो नहीं जानता, क्योंकि वो जब भी उससे मिलता था या तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती थी या फिर उस मास्टरमाइंड का चेहरा हिसाब से कवर्ड होता था। इसके बाद कसाब बताता है कि वो इस मास्टरमाइंड को तो नहीं जानता, पर उसके साथ जो एक आदमी आता था वो उसे जानता है, जिसका नाम वसीम कराची वाला है। और 26/11 के हमले के बाद चारों तरफ से प्रेशर आने की वजह से रॉ एक बड़ा फैसला लेती है, जो कि वसीम कराची वाले को मारने का था।
ताकि राव से मारकर उस मुंबई अटैक का बदला ले सके। और इस दौरान ढेर सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, जिसके कारण सारे टेररिस्ट ग्रुप में पैसों की तंगी आ गई थी। इसके बाद हिम्मत सिंह पीओके के मुजफ्फराबाद में अपने एक एजेंट की मदद से ये अफवाह उड़ा देता है कि सऊदी अरब से कोई बिजनेसमैन आया है और वो कसाब को 5 लाख की रकम इनाम में देना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि वो रकम देना किसे है। फिर एक हफ्ते बाद कुछ टेररिस्ट उस पीओके वाले एजेंट को उठाकर वसीम कराची वाले के पास ले जाते हैं। फिर हिम्मत सिंह अरब का बिजनेसमैन बनकर कराची वाले से बात करता है और उसे 5 लाख दे देता है। और पैसे देने के बाद उसके पीछे एक एजेंट भी लगा देता है ताकि वो कराची वाले की इन्फॉर्मेशन हिम्मत सिंह को देता रहे। इसके बाद हिम्मत सिंह को पता चलता है कि कराची वाला महीने में 2-3 बार दुबई जाता है। फिर हिम्मत सिंह मिस्टर चड्डा और मिस्टर बनर्जी को फारूक के बारे में बताता है कि हिम्मत सिंह की नजर फारूक के ऊपर उसके कॉलेज के दिनों से ही थी और फारूक आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन हिम्मत सिंह जानबूझकर बार बार उसे फेल करवा देता था। फिर एक दिन हिम्मत सिंह फारूक से मिलता है और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है और फारूक हाँ कर देता है। और टीम ज्वाइन करने के बाद हिम्मत सिंह उसे अपनी लाइफ का पहला मिशन देता है, जो कि वसीम कराची वाले को पकड़कर उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाने का है, जिसके लिए फारूक दुबई एयरपोर्ट में सफाई वाला बनकर कराची वाले से फाइट के दौरान उसे गले में इंजेक्शन मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे पकड़ लेता है। और फिर इंक्वायरी का दूसरे दिन खत्म हो जाता है और हिम्मत सिंह अपने घर के लिए निकलता है। और हिम्मत सिंह को शक है कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है और शायद परी कभी न कभी किसी मुश्किल में पड़ सकती है, जिसके कारण वो परी का मोबाइल हैकर के थ्रू हैक करवा के उसका सारा एक्सेस अपने पास रख लेता है ताकि परी सेफ रहे। फिर अगले दिन इंक्वायरी में मिस्टर चड्डा हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि कराची वाले को पकड़कर उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, जिस पर हिम्मत सिंह बताता है कि फारूक उसे किडनैप करके एक सुनसान बिल्डिंग में ले गया, जहां पूछताछ करने पर कराची वाला फारूक को बताता है कि मुंबई अटैक के टाइम छठवां आतंकवादी इकलाक खां वहीं पर था, लेकिन तुम उसे तब भी नहीं ढूंढ पाए थे और आगे भी नहीं ढूंढ पाओगे। इसके बाद कराची वाला पास में रखी रॉड को खुद के गले में मारकर सुसाइड कर लेता है। और इस इंसिडेंट के बाद फारूक के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ये कि वो इंडिया वापस आ जाए और दूसरा ये कि वो दुबई जाकर इकलाक खान का पता लगाए, और वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है और दुबई में जाकर 6 महीनों के लिए एक रूम में बंद रहता है ताकि टेररिस्ट और वहाँ की लोकल पुलिस उसे ना ढूंढ पाए। फिर 6 महीने बाद दुबई में रूम से निकलकर वो एक इलियास नाम के आदमी से मिलता है, जो कि कराची वाले का दुबई वाला ड्राइवर था। और उससे मिलकर फारूक इलियास को बहुत दारू पिलाता है और नशे में वो फारूक को बताता है कि कराची वाला दुबई इस्माइल हसन से मिलने आता था और इस्माइल हसन दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इस्माइल हसन हाफिज अली का आदमी है और वो हाफिज अली का पैसा मार्केट में सर्कुलेट करता है और उसी से प्रॉफिट कमाता है। तभी फारूक को रियलाइज होता है कि उसे इकलाक खान तक पहुंचने के लिए पहले हाफिज अली तक पहुंचना होगा और हाफिज अली तक उसे सिर्फ इस्माइल हसन ही पहुंचा सकता है। और इस्माइल हसन तक पहुंचने के लिए फारूक एक डिस्को बार मैनेजर का यूज करता है, जिसका नाम जावेद है। और उस बार मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए फारूक 3 महीनों तक उस बार की लड़कियों पर खूब पैसे उड़ाता है। और फाइनली एक दिन जावेद खुद फारूक के पास बात करने आता है और फारूक उसे बताता है कि वो दुबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका कुछ पैसा अटका हुआ है, और अगर जावेद फारूक को किसी ऐसे इंसान से मिलवा दे जो कि ये पैसे निकाल सके तो कुछ % शेयर वो जावेद को दे देगा। और जावेद इस बात पर हाँ बोलकर उसे इस्माइल हसन से मिलवा देता है। तभी फारूक इस्माइल हसन से मिलता है और दोनों की डील फिक्स हो जाती है। तो अब फारूक इस्माइल हसन तक पहुंच चुका है और अब किसी तरह उसे इकलाक खान तक पहुंचने के लिए हाफिज अली तक पहुंचना है। फिर अगले सीन में एक खुले रेगिस्तान में इस्माइल हसन हाफिज अली से मिलता है और तभी वहां हाफिज अली इस्माइल हसन के भाई अब्बास को ऊंटों के नीचे कुचलवाकर मार देता है, क्योंकि उस पर हाफिज अली की कंपनी से $5 मिलियन चुराने का इल्जाम है। और हाफिज इस्माइल को दिखाना चाहता है कि उससे गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, जिस पर इस्माइल हसन भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि इस्माइल हसन हाफिज अली का खास आदमी है और उसका बिजनेस हाफिज अली के पैसों पर ही चलता है। तभी अब्बास को दफन करने के टाइम पर फारूक इस्माइल से मिलने वहां पहुंच जाता है ताकि इस सिचुएशन का फायदा उठाकर वो इस्माइल के और क्लोज आ सके। और दूसरी तरफ हिम्मत सिंह अपने बाकी के एजेंट्स पर किराए के गुंडों से एक-एक करके हमला करवाता है ताकि उसके एजेंट्स हर सिचुएशन के लिए अलर्ट रहें। फिर मिस्टर चड्डा हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि नोटबंदी के टाइम पर हिम्मत ने 1 करोड़ रुपए के नए नोट्स इश्यू करवाए थे, वो नोट्स कहाँ गए? जिस पर हिम्मत सिंह कहता है कि नोटबंदी के टाइम पर कश्मीर में आतंकवादियों के पास पैसा नहीं था, जिस पर इस्माइल ने फारूक को 1 करोड़ रुपए अरेंज करने को कहा था और फारूक के पास ये बहुत अच्छा मौका था जिससे वो इस्माइल का दिल जीत सके और हाफिज तक पहुंच सके। फिर फारूक के जरिए कश्मीर में 1 करोड़ रुपए पहुंचाए गए और वहां पुलिस ने रेड मारकर 80 लाख रुपए जब्त भी कर लिए थे। फिर चड्डा पूछता है कि अभी अभी जो हिम्मत ने 7 लाख रुपए निकलवाए वो कहाँ गए? इस पर हिम्मत सिंह बताता है कि इन पैसों से उसने पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। इसका इल्जाम सीधे जमात पर आएगा और जमात की हेल्प करने के लिए इकलाक खां बाहर आएगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। फिर हाफिज इस्माइल से मिलता है और उसे बताता है कि वो एक ऑयल कंपनी की डील करना चाहता है, लेकिन नोटबंदी के कारण डील नहीं कर पा रहा है। तो हाफिज इस्माइल को ये डील फारूक की कंपनी के थ्रू करवाने बोलता है। फिर फाइनली फारूक हाफिज अली से मिलता है और हाफिज उसे बोलता है कि नोटबंदी के बाद फारूक ने उसकी पहले भी मदद की थी और अब ऑयल कंपनी की डील करवाने के लिए उसे फिर से उसकी हेल्प चाहिए, जिस पर फारूक हाँ कर देता है। और फिर हाफिज फारूक को बताता है कि ऑयल कंपनी की डील करवाने इकलाक खां भी वहाँ आने वाला है। और ये बात पता चलते ही वो हिम्मत सिंह को कॉल कर देता है और हिम्मत अपने सारे एजेंट्स को बाकू में बुला लेता है
ताकि वो इकलाक खां को पकड़ सके। फिर बाकू में डील के दिन एक एजेंट टावर पर गन लेकर चढ़ जाता है ताकि वो वहाँ से इकलाक खां को शूट कर सके। फिर फारूक और इस्माइल एक तरफ खड़े रहते हैं और हाफिज आगे खड़ा होता है। तभी इकलाक खां की कार वहाँ आती है जो कि बुलेट प्रूफ है, लेकिन इकलाक खां कार से बाहर नहीं आता और हाफिज के साथ कार के अंदर से ही डील करके वापस चला जाता है। और अब सारे एजेंट सैड हैं क्योंकि इतने दिनों के बाद वो मौका आया जिसमें वो इकलाक खां को पकड़ सकते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। फिर फारूक हिम्मत को कॉल करके बताता है कि फारूक, इस्माइल और हाफिज एक शादी में जाने वाले हैं और हिम्मत फारूक को शादी से हाफिज को उठाने का ऑर्डर दे देता है जिसके बाद वो उससे इकलाक खां का पता उगलवा सके। फिर सभी एजेंट शादी में पहुंचते हैं जिसके लिए 2 लोग एम्बुलेंस लेकर बाहर खड़े थे ताकि हाफिज को बेहोश करके एम्बुलेंस के जरिए किडनैप कर लिया जाए। लेकिन प्लान में गड़बड़ तब आ जाती है जब हाफिज और एजेंट बालकृष्ण की फाइट में हाफिज बालकृष्ण को मार देता है और वो लोग हाफिज को किडनैप नहीं कर पाते, जिसके कारण पूरी टीम काफी गुस्से में थी और बालकृष्ण की डेथ के कारण बहुत सैड भी थी। फिर हाफिज हमले के बाद अलर्ट हो चुका था और इस्माइल से मिलकर बोलता है कि कोई अंदर का आदमी है जो उसे मारना चाहता है। और ये सारी बातें फारूक अपने मोबाइल में सुन रहा था क्योंकि उसने पहले ही इस्माइल का मोबाइल हैक कर लिया था और अब फारूक को पता चल चुका है कि वो किसी भी टाइम एक्सपोज हो सकता है। फिर हिम्मत सिंह सूर्य कुमार से मिलता है और सूर्य कुमार पाकिस्तान से आने वाले गेस्ट के फंक्शन का सिक्योरिटी इंचार्ज है और दोनों एक कॉल रिकॉर्डिंग पर बात करते हैं जिसमें दिल्ली को ब्लास्ट करने की बात कही गई थी। और अब फारूक हिम्मत सिंह के कहने पर एक प्लान बनाता है जिसमें उसे हाफिज से बचने के लिए इस्माइल हसन को फंसाना होगा, जिसके लिए वो इस्माइल को कॉल करता है और कहता है कि हाफिज ने फारूक को अपने घर बुलाया था और अब हाफिज को इस्माइल पर शक है कि इस्माइल ही हाफिज को मारना चाहता है। और फारूक इस्माइल और सोनिया के ऊपर अपने आदमी से फायरिंग करवाता है जिसमें इस्माइल भागता है ताकि इस्माइल को भरोसा हो जाए कि हाफिज इस्माइल को मारना चाहता है। और जब इस्माइल भागता है तो फारूक उसे अपने पास छिपा लेता है और डरा हुआ इस्माइल अब सारे सीक्रेट्स फारूक के सामने उगल देता है और बताता है कि कल सुबह 11 बजे दिल्ली में ब्लास्ट होने वाला है और ये ब्लास्ट हाफिज की बीवी ही सुसाइड बॉम्बर बनकर करने वाली है। और ये पता चलते ही फारूक ब्लास्ट वाली बात हिम्मत सिंह को बता देता है। फिर फारूक हाफिज से मिलता है और हाफिज फारूक को बताता है कि हाफिज ही इकलाक खान है, जिसका पता चलने पर फारूक चौंक जाता है क्योंकि वो जिसे इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो खुद हाफिज ही है और वो हाफिज ही था जिसने इकलाक खान बनकर कार में सिग्नेचर किया था। फिर पुलिस एक नायक नाम के आदमी को पकड़ती है जो कि लड़कियों की दलाली करता है और जब हिम्मत सिंह नायक को हाफिज अली की फोटो दिखाता है तब नायक बताता है कि इसका निकाह उसने खुद पिछले साल ही करवाया था, लेकिन उसका नाम हाफिज अली नहीं बल्कि इकलाक खान है। और अब फारूक और हिम्मत सिंह दोनों को पता चल चुका है कि हाफिज अली ही इकलाक खान है। फिर जब कार में हाफिज और फारूक साथ बैठे होते हैं तब हाफिज को उसके आदमी का कॉल आता है और वो बताता है कि फारूक इंडियन एजेंट है। फिर हाफिज फारूक पर हमला कर देता है, तभी फारूक के साथी एजेंट्स वहां फायरिंग करके हाफिज यानी कि इकलाक खां को मार देते हैं। और अब हिम्मत सिंह को उस सुसाइड बॉम्बर को पकड़ना है। तभी हिम्मत को पता चलता है कि एक पाकिस्तानी एजेंट ने करीब 2 पाकिस्तानी लड़कियों को अंदर आने में मदद की है। फिर सूर्य कुमार उस पाकिस्तानी एजेंट को ढूंढकर मार देता है जिसने उस सुसाइड बॉम्बर साजिया कुरैशी को अंदर आने दिया था। और फिर उस सुसाइड बॉम्बर और उसकी छोटी बहन को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन उनके पास से बॉम्ब नहीं मिलता, जिस पर हिम्मत सिंह उन दोनों बहनों को जाने देने की बात कहता है। लेकिन ब्लास्ट न हो पाने की वजह से पाकिस्तान में बैठा मास्टरमाइंड टेररिस्ट बहुत ही परेशान है और शो यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।